भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठल। 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 पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथा विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथा विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला। भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथ विठ्ठला। भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। भज पांडुरंग विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला। पंढरीनाथ विठ्ठला। बोलिए विठ्ठल भगवान जय। एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद घेने। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। मैया भोर सुबह जागी है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर परिधान धारण किया है, सुंदर साड़ी पहनी है, केशों को संवारा है, संवार करके केशों में मालती के पुष्प सजाए हैं, कमर में एक रेशमी सूत्र बांधा है और आज अपने लाला के लिए दधिमंथन कर रही है। दधिमंथन कर रही यशोदा मैया के उस दृश्य का शब्द चित्र खींच रहे हैं भगवान सुखदेव। दधिमंथन क्या कर रही है? मानो नृत्य कर रही है, झूम रही है। शौमं वासः पृथ्कटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह सुनत कुचयुगम जातकम पंच शुक्रो रज्ज्वाकर शस्त्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले चा स्वर्णम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन। दधिमंथन कर रही है यशोदा मैया, तो मैया का सारा शरीर हिल रहा है। नाचते हुए सेवा होनी चाहिए ना भगवान की। झूम रही है, दधिमंथन क्या कर रही है? मानो झूम रही है, नाच रही है। शौमं वासः पृथ्कटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्
पुत्र स्नेह सुनुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रु रज्ज्वाकर शश्रम्भुज चलत कंकड़ो कुंडले चा स्वर्णम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्मम। दधिमंथन करने के कारण मैया का सारा शरीर हिल रहा है, तो मैया के कान के दोनों कुंडल हिल रहे हैं। मैया ने जो केश संवार करके मालती के पुष्प सजाए हैं, तो मैया की चोटी हिलने के कारण मालती के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। हाथ के कंकड़ मधुर रव कर रहे हैं, और स्नेहाधिक्य के कारण मैया के आंचल से दुग्ध का श्राव। कान के दोनों कुंडल हिल रहे हैं, हाथ के कंकड़ मधुर रव कर रहे हैं, और मटके में घूमती हुई मथानी के कारण मटके में से घम 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 की आवाज, मानो मृदंग बज रहा है। और बजते हुए मृदंग के साथ मंजीरा साइड रिदम दे रहा है, वो हाथ के कंकड़ मधुर रव कर रहे हैं। यहां बड़ा सुंदर दृश्य है। कहते हैं भगवान की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से करनी चाहिए। तो दधिमंथन कर रही है यशोदा मैया, तन से सेवा कर रही है, मतलब लाला के लिए मक्खन तैयार कर रही है। यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दध निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि यदा। तो हाथों से दधिमंथन कर रही है, और ना सिर्फ दधिमंथन कर रही है, लाला के बाल चरित्रों को याद कर रही, स्मरन्ति। कैसा नटखट हो गया है। एक बार मैंने भी माखन चोरी करते पकड़ा। मैंने कहा लाला माखन चुरा रहे हो? तो बोले ना मैया माखन नहीं चोरी कर रहा। तो बोला अच्छा तो माखन नहीं चुरा रहे तो क्या कर रहे हो? बोले मक्खन के मटके में जो चींटियां हो गई हैं सो चींटियां निकाल रहा हूं। मैया ने मुस्कुरा के कहा अच्छा लाला, मक्खन के मटके में चींटियां हो गई थी, तू निकाल रहा था, तो चींटियां कहां है? बोले सबके सब चली गई। अच्छा तो चींटियां तू उंगलियों से निकाल रहा था, तेरी कलाई में मक्खन कहां से लग गया? तो उसको भी छुपाया। भैया वो जो तूने पद्मराग पहना दिया है सो जलता रहता है, तो मक्खन के मटके में डालकर थोड़ा ठंडा कर रहा था। मैया ने कहा अच्छा मेरे लाला ठीक है, पद्मराग जल रहा था तो मक्खन के मटके में डालकर तो ठंडा कर रहा था, पर तेरी मुहैया में माखन कहां से लग गया? उसको भी छुपाया। बोले मैया क्या था? जब मैं चींटियां निकाल रहा था उसी समय मुझे मुंह के पास में खुजली आ गई, सो मक्खन लगी उंगलियों से खुजाने लगा, वही लग गया होगा। ऐसे अनेक बाल चरित्रों को याद करती मैया, और ना सिर्फ याद कर रही है, मधुर कंठ से गुनगुना रही है। यानी यानी है गीतानि तदमाल चरितानि च दध निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। उसी समय भगवान जगे, सो करके उठे, हाट में बैठे, यूं जम्हाई ली तो आंख का काजल कपोल तक फैल गया है, बाजू बंद थोड़ा ढीले हो गए हैं, मोर पंख एक तरफ लुढ़क गया है। भगवान की कान में गाने की आवाज आई। कौन गा रहा है? इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? ध्यान से सुना, मेरी मैया गा रही है, और न सिर्फ गा रही, आज मेरे लिए दधिमंथन कर रही है। ठाकुर जी खाट में से नीचे उतरे, और जहां यशोदा मैया दधिमंथन कर रही थी वहां गए, और गृहीत्वा दधिमंथनम, जाते ही मथानी को पकड़ लिया। यशोदा मैया ने कहा लल्ला जग गए। भगवान ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। यशोदा मैया ने कहा लाला तनिक रुक जाओ, ये माखन बिलो लूं,
थोड़ा ही बचा है, मक्खन निकाल लो फिर तुम्हें दूध पिलाती हूँ। भगवान ने कहा नहीं मैया, मुझे तो अभी दूध पीना है। और जब जिद करने लगे तो यशोदा मैया ने दधिमंथन कार्य किया बंद और वहीं बैठ जाती है और अपने लाल को दुग्धपान कराने लगती है। पी रहे हैं कन्हैया, पिला रही है मैया, नंद नंदन के काले बांके बालों को सहला रही है, लाला के मुखचंद्र का दर्शन कर रही है। लेकिन भगवान दूध पी रहे हैं और बीच बीच में घर में इधर उधर भी दृष्टि दौड़ा करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। भगवान की दृष्टि पड़ी चूल्हे में चढ़े हुए दूध पर, नीचे लकड़ियां जल रही हैं और ऊपर एक पात्र में गंगी गैया का दूध पक रहा है, उसमें उफान आ रहा है। भगवान ने मैया से कहा मैया एक बात मुझे बताओ, तुम्हें दूध प्यारो है कि पूत? तो मैया कन्हैया के कहने का भाव समझ गई। मैया की भी दृष्टि चूल्हे में गर्म हो रहे दूध पर पड़ी, उसमें उफान आ रहा था और घर की गृहिणी ऐसा नुकसान नहीं देख सकती। अरे बह गया बह गया बह गया बोली और मुख से बोली कि मुझे प्यारो है पूत, और बचाने दौड़ी दूध को। कन्हैया को वहीं गोद से उतार करके बिठा दिया और दूध को बचाने दौड़ी। लाला चिढ़ गए, मैया झूठ बोली है, कहती मुझे पूत प्यारो है, अगर पूत प्यारो होता तो दूध को बचाने दौड़ती। पास में पड़ा था एक पत्थर, उठाया दे मारा मटके पर, फूट गया मटका, बह गई छाछ, बिखर गया माखन और मथानी भी बेचारी एक तरफ लुढ़क करके जा गिरी। वहां मैया ने चूल्हे में से दूध उतारा और यहाँ भगवान ने सोचा हमने जो ये पराक्रम किया है, मैया आवेगी तो हमें पीटेगी, तो अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो भगवान ने नन्ही नन्ही हथेलियों में से जितना माखन ले सकते थे माखन उठाया और खाते हुए आ गए बाहर। तो जरा देखें भगवान की ये हथेली लाल लाल, ये त्वचा सांवरी और सफेद सफेद माखन, श्वेत माखन सत्व गुण का प्रतीक है, लाल हथेली रजोगुण का प्रतीक है, और भगवान की ये त्वचा सांवरी तमोगुण का प्रतीक है। मानो प्रकृति के तीनों गुण भगवान की सेवा में संलग्न है। और जब भी ये कुछ खाते हुए बाहर आवे तो प्रसादी की इच्छा से कुछ तोते, कुछ कौवे, कुत्ते, बंदर सब आ जाते, सबको थोड़ा थोड़ा चखा रहे हैं। वहां यशोदा मैया ने चूल्हे में चढ़े हुए दूध को उतार करके रखा और जहां दधिमंथन कर रही थी वहां से धमाके की आवाज आई। यशोदा मैया ने कहा लाला क्या हुआ, लेकिन लाला वहां हो तब न बतावे। मैया आती है जहां दधिमंथन किया, वहां सब शीशा लेदर, मटका फूटा पड़ा है, छाछ बह गई है, माखन चारों तरफ बिखर गया है और मथानी भी चुपचाप बेचारी लुढ़क करके एक स्थान पर जा टिकी है। अब मैया ने विचार किया ये बड़ा उपद्रव करने लगा है, बड़ा नटखट हो गया है, इतने पुराने समय का मटका इसने फोड़ दिया है, इतना नुकसान कर दिया है, आज मैं इसे पीटूंगी, आज मैं इसे दंडित करूंगी। बाबा का बड़ा लाडला है, बाबा तो इसे कुछ कहते ना है। और मैया एक छड़ी उठाती है और तेज कदमों से बाहर के लिए चल पड़ती है, लेकिन मैया के पैरों में जो पाजेब हैं, घूंघर है, वो बज उठे। इतना तेज कदमों से चली तो मैया के उतने ही तेज घूंघर बजे, मानो चुगली कर दिया, कन्हैया भाग, मैया आ रही है। और जैसे ही कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा तो मैया के हाथ में सोटी है, छड़ी है, तेज कदमों से मैया आ रही है। कन्हैया ने सभी कुत्ते, बंदरों, कौवे, तोतों से कहा अब मैं नहीं रुक सकता, जिसके हिस्से में जो आए सो ले लेना। सारा माखन फेंका और कन्हैया भागे, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। महाराज कितना सुंदर दृश्य, ब्रह्म को यशोदा मैया क्या दशा कर रही है, भाग रहे हैं मैया से डर के कारण। अब 2-4 चक्कर एक मैदान के लगाए तो उस बच्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ को तो फर्क पड़ गया। माँ थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गई, एक स्थान पर बैठ जाती है, बड़ा सताने लगा है, बड़ा उपद्रव करने लगा है। गोपियां शिकायत करने आती हैं, तुम इसका बचाव करती हूँ, बाबा इसे कुछ कहते नहीं है, आज इसने मटका फोड़ दिया है, कितना नुकसान कर दिया है। माँ रोने लगी। भगवान ने देखा मेरी मैया रो रही है,
मैं माँ को रुलाने नहीं आया। ठाकुर जी नजदीक आए लेकिन फिर रुके कि आज मैया इतना कुपित है, मैया के हाथों में धरे गए तो मैया मुझे आज पीटेगी। लेकिन मैया के बहते हुए आंसुओं को भगवान नहीं देख पाए। नजदीक आए और अपना बायां हाथ मैया के गले में डाल और दाहिने हाथ से मैया के बहते हुए आंसू पोंछने लगे। मैया मत रो, ये देख तेरा लाला तेरे पास आ गया। यशोदा मैया ने पकड़ लिया मजबूती से और मारने को थप्पड़ उठाए, लेकिन आज भी यशोदा मैया मार नहीं सकी। वात्सल्य पूर्ण है अम्मा यशोदा। ले आई, तुम्हें इतनी भूख लगी थी, तुम जरा देर मेरी राह नहीं देख सकते थे, प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। मैं दूध उतार कर आती ना, फिर तुम्हें दूध पिलाती। तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, कितना पुराना मटका फोड़ दिया है। जाओ, आज तुम्हें दिन में ना कुछ खाने को दूंगी ना कुछ पीने को दूंगी। और खींचते हुए लाती है और एक उखल के पास खड़ा कर देती है। इसी उखल से मैं तुम्हें बांध देती हूँ, यहीं पर खड़े रहियो लाला। और रस्सी लेकर के आती है और रस्सी से लाला को बांधना चाहती है। जैसी गांठ लगाने का समय आता है, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। उस रस्सी को फेंका, दूसरी रस्सी लेकर के आती है, उस रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। जब गांठ लगाने का समय आता है तो वो रस्सी भी छोटी हो जाती है, उसको भी फेंका। तीसरी रस्सी लाई, चौथी रस्सी लाई। जो रस्सी लाती है, गांठ लगाने का समय आता है, बंधन में बांधने का समय आता है, ऐसे ही रस्सी छोटी हो जाती है, फिर खींच जाती है, रोने लगती है। ये घर की सारी रस्सियां ही छोटी है, बंध नहीं रहा। फिर भगवान को करुणा उमड़ आई, मेरी मैया मुझे बांधना चाहिए। एक मैया तो बांधना चाहिए, तुम बंधने को तैयार हो। अब भगवान बंध जाते। आध्यात्मिक अर्थ यह है, भगवान जब भी बंधते हैं तो अपनी करुणा से बंधते हैं, अपनी दया से बंधते हैं। ये रस्सियां साधकों की विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, लेकिन कोई भी साधक ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भगवान को इस साधना से बांध सकता हूं, साधना से पा सकता हूं। भगवान जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से ही मिलते हैं। भगवान को करुणा उमड़ाई कि मेरी मैया अपने वात्सल्य से मुझे बांधना चाहिए, और भगवान आज बंध जाते हैं। उसी समय से भगवान का एक नाम पड़ा, बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया ने कहा, लाला इसी उखल के साथ बंधे रहियो, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं दूंगी, कुछ पीने को नहीं दूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया आपकी जाने दो, अब अपराध नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। लेकिन मैया सुनने को तैयार नहीं। सोचा आज जल्दी नहीं पिघलना, थोड़ा सा इसे सावधान करना है। देखिए, बच्चे का लालन पालन दोनों करना होता है, दुलार भी देना होता, अनुशासन भी देना होता, लालन और पालन दोनों। बच्चे को संस्कार भी देना है। छोटे बच्चे में 2 चीजें स्वाभाविक आती हैं, एक तो चोरी करके खाना और दूसरा झूठ बोलना। ये बच्चे में स्वाभाविक चीज है। हाँ, इसलिए बच्चों को संस्कार देते रहना चाहिए, उन्हें समझाते रहना चाहिए। मैया ने सोचा आज जल्दी नहीं पिघलना, थोड़ा निष्ठुरता दिखानी है। भगवान आंसू बहाते रहे, मैया क्षमा कर दो, अब नहीं गलती करेंगे, अब नहीं भूल करेंगे। लेकिन मैया आज पिघल नहीं रही। मैया अपने घर के काम में लग जाती है। भगवान ने सोचा अब मैया जब देख ही नहीं रही मेरे बहते हुए आंसू को, तो आंसुओं को बहाने से फायदा है। भगवान ने अपने हाथ अपने आंसू पोंछे, दृष्टि पड़ी यमलार्जुन के वृक्षों पर। चलो इन्हीं का उद्धार कर देते हैं। स्वयं बंधन में है, लेकिन यमलार्जुन के वृक्षों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने जा रहा है। थोड़ा सा धक्का दिया, उखल लुढ़क गया और उखल को घसीटते हुए स्वयं आगे आगे, उखल पीछे पीछे। यमलार्जुन के 2 वृक्ष यूं खड़े हैं, स्वयं तो इन 2 वृक्षों के बीच में से निकल गए और उखल को अटका दिया। थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष जड़ से धराशायी हो गए। दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये कौन है? नलकूबर और मणिग्रीव। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो
सनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो स्त्रीजनैरनुगायद् बीजेरतु पुष्पिते वने। नल, कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, रुद्र के अनुचर हैं। वारुणी मदिरा पीकर कैलाश के रमणीक उपवन में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वहां से निकले देवर्षि नारद को देख करके स्त्रियों ने तो लज्जावश अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इन निर्लज्जों ने ना तो अपने वस्त्र धारण किए और ना ही देवर्षि नारद को वंदन किया। अब महात्मा की मस्तिष्क दृष्टि पड़ गई। कहा अच्छा, नंगे रहने का इतना ही शौक है तो जाओ, शाप देता हूं, धरती में वृक्ष बन करके जाओ। और जैसे ही शाप मिला तैसे ही इनकी मदिरा उतर गई, इनकी शराब उतर गई। नारद जी के चरणों में गिर पड़े और कहा शापानुग्रह करिए, हमसे अपराध हुआ, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा। तब नारद जी ने कहा द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। चार कारण हैं जिसके चलते कभी कभी व्यक्ति साधु संतों का अनादर कर जाता है, तिरस्कार कर जाता है। कुबेर के पुत्र हैं माने धन का घमंड है, बड़े बाप के बेटे माने संपत्ति का अभिमान, कुबेर के पुत्र। रुद्र के अनुचर है माने अच्छी जगह नौकरी है, यानी सत्ता का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, सत्ता का अभिमान। वारुणी मदिरा पी रखी है मतलब व्यसनी है, और स्त्रियों के साथ क्रीड़ारत है माने व्यभिचारी है। जब चार चीजें आ जाए तो व्यक्ति साधु संतों का भी अनादर कर बैठता है। लेकिन उद्धार के भी चार ही कारण हैं। पहला कारण है नारद जैसे संतों के वचन को सत्य सिद्ध करना, क्योंकि नारद जी ने बाद में वरदान दिया है कि भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। दूसरा कारण यह है कि वृक्ष के रूप में, और वृक्ष का जीवन परोपकारी होता है, पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष फल ही प्रदान करता है। तीसरा कारण, यह स्वयं तो तपते हैं लेकिन औरों को शीतलता देते हैं। भगवान ने देखा कि मेरी गैया इन्हीं अमलार्जुन के वृक्षों के नीचे बैठ करके शीतल छांव तले बैठकर आराम करती हैं। और चौथा कारण है, जो भी नंद बाबा के यहाँ आना होता, कन्हैया का दर्शन करना होता, तो लोग कहते कन्हैया का दर्शन करना है, बाबा आनंद के भवन जाना है, तो चले जाओ इन अमलार्जुन वृक्षों को देखते हुए सीधे नंद भवन पहुंचोगे। मतलब यह अप्रत्यक्ष भगवत दर्शन में सहायता करते हैं। ये चार कारण है जिसके कारण भगवान ने इनका उद्धार। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।